हमें हमारे वहाँ वो पुष्कर तीर्थ पे वो पहाड़ पे एक बाबा जी रखते हैं, गुलाबगिरी जी। तो उनका नियम है कि वो हर अमावस्या को भंडारा करते हैं, सुबह रसोई तैयार हो जाए प्रसाद लगाकर शंख बजा देते हैं। गांव के लोग पहाड़ पे चढ़ना शुरू कर देते हैं। 2-3 बजे जो ही प्रसाद पूरा होता है, माल खत्म हो जाता है, तो महाराज फिर शंख बजा देते हैं। लोग समझ जाते हैं भाई रसोई खत्म हो गई, वापस नीचे आ जाते हैं। इस बार वो मेला वहां पर बड़ा, तो महाराज ने तो कोई 500 लोगों का खाना बनाया, भक्त पहुंच गए 8-7 हजार। तो वो हलवाई घबराए हुए आए, बोले महाराज व्यवस्था बिगड़ेगी, वो माल खत्म होने वाला शंख बजाओ। महाराज बोले आज शंख से पार नहीं पड़ेगी, आज तो लठ बजाओ। तो जिस समय जैसा बजाना पड़ता है वो बजाना पड़ता है हमें। भाई राजकुमार बादल हंसते हंसते व्यंग की उन ऊंचाइयों तक हमें पहुंचाएंगे। ऐसे मीठे हास्य गीतकार के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ उन्हें आमंत्रित करें। मन में अगन और सांसों में तपन हो तो प्यार भरे मीठे मीठे छंद कौन गाएगा। गीली गीली पलकों में आंसुओं का खार हो तो अधरों पे मधुमकरंद कैसे आएगा। कि आपके दरबार में विचार लेके आया हूं मैं, बिन सुने नकार ना पसंद कैसे आएगा। श्रोताओं की आहवाह है, दाद ताली ना मिले तो कुछ भी सुनाने में आनंद कैसे आएगा। वाह। मैं प्रणाम करता हूं आपको, आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय, आयुक्त महोदय, तमाम सभी बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। अब तक के तमाम मेरे साथियों ने बहुत अच्छा काम किया। छत्रपाल शिवाजी से ये कार्यक्रम शुरू हुआ। शिवाजी अगर इसको छत्रपति शिवाजी देख ले तो खुद का नाम राम प्रसाद रख ले वे। शिवाजी ऐसे होते हैं क्या? पार्थ ने बहुत अच्छा कहा, पार्टी का मैं बधाई देता हूं। राजनीति की बहुत सारी बातें हुई। जिलाधीश महोदय, मैं मान मर्यादा पूर्वक घोषणा करता हूं, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी के बारे में, किसी भी नेता के बारे में गलत बात नहीं करूंगा। सही तो कर सकता हूं? किसी राजनीतिक पार्टी से हमारा कोई मतलब नहीं होता साहब। भाई बता रहा था, ये बता रहा था, मैं किसी चाय वाले से कुछ नहीं कहता। देखो फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए। माइक बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं आपको। इको बंद कर दे तो और ज्यादा अच्छा है। माइक आप बंद कर दीजिए। हाँ इको, ये ना इको उसको चाहिए। मैं तो खुद ही इको फ्रेंडली हूं, मेरे इको कायम में चाहिए। मजा आ रहा साहब, बहुत सारी बातें हुई, चाय की बातें हुई। मोदी जी की बातें करने से कोई मतलब नहीं। मोदी जी बहुत बड़े आदमी है। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, 70 साल की आजादी में पहला व्यक्ति जो खुद के स्तर पर प्रधानमंत्री बना। अब तक सदन में बहुमत का दल अपना नेता चुनता था। पहला प्रधानमंत्री है जिसने बहुमत चुना। वाह वाह। मैं क्या फैन हूं, मेरी लुगाई ज्यादा फैन है उनकी। पेट्रोल डीजल की बातें करो, लोग महंगाई आसमान को छू रही है, 80 का पेट्रोल हो गया, 70 होने वाला, होने दो न। क्या दिक्कत है, रोकते कम फिरो। मेरी घरवाली ने तो मेरी घरवाली ने अशोक भाई, मेरी घरवाली ने तो मोदी जी को चिट्ठी लिख दी, मोदी जी बढ़िया कर रहे हो, मेरी एक सलाह और मानो। ये पेट्रोल डीजल तो अपनी जगह ठीक है, एक काम और करो, दारू के दाम दुगने करो और ठेके को आधार से लिंक कराओ। जो भी दुकान पे जाए भामाशाह कार्ड देखो और आधा पेमेंट मेरे खाते में ट्रांसफर करो। इससे मेरा बैलेंस बढ़ेगा, पति की कैपेसिटी कंट्रोल में रहेगी, बढ़िया, और सारी महिलाओं के खाते बैंक में खुल जाएंगे। मोदी जी का कमाल काम है साहब। चाय बनाने वाला आदमी भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री बना तो दुनिया के दादाओं ने दांतों तले अंगुली दबा ली, यार ये भारत को विश्व गुरु बनाएगा। इस दिशा में काम भी हो रहा है भाई। विश्व गुरु, अब लोग ये कहते हैं लोग, मोदी जी तो विदेश में घूम रहे हैं। विश्व गुरु देश को, अगर हम देश को विश्व गुरु चाहते बनाना तो विश्व को देखना तो पड़ेगा। हाँ बढ़िया बढ़िया यार, बिना देखे कैसे विश्व गुरु बन जाए। 19 तक विश्व देखेंगे,
24 तक देश की समस्याओं पे विचार करेंगे और 29 तक सारा काम हो जाएगा। ये 15 वर्षीय योजना है, ये 15 वर्षीय योजना है, ये योजना 15 वर्षीय, 5 वर्षीय नहीं है भाई साहब। वो जब जैसे ही बने प्रधानमंत्री, अमेरिका, रशिया, अर्जेंटीना, जर्मनी, आश्चर्य हुआ उनको, यार मैनेजमेंट का आदमी है, मैनेजमेंट का आदमी भाई। और हकीकत में है भी सही, मैनेजमेंट ही तो था, बाकी क्या है यार, इससे मैनेजमेंट सीख लो। तो फोन लगाया गया, मोदी जी हम भी मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं। बोले जी सिखा देंगे, भेजो। तो 5 देशों से 5 आदमी आ गए मोदी जी से मैनेजमेंट सीखने। बोले रे सुनो, मैनेजमेंट सिखाऊंगा, मैनेजमेंट की पहली शर्त है तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ेगा। बोला ऑब्जर्वेशन। बोले जी वी आर रेडी। तो सीधे खड़े हो जाओ, एक टेबल मंगाओ, एक कटोरे में गाय का गोबर मंगाओ, जैसा मैं करूं वैसा करके बताना। बोले जी वी आर रेडी। गाय का गोबर मंगाया गया, मोदी जी ने अंगुली डाली, 5 ने डाली, मोदी जी ने निकाली, 5 ने निकाली, मोदी जी ने चाटी, 5 ने चाटी। मोदी बोले रे बावड़ू फेल हो गए। सब कैसे फेल हो? आपने डाली, हमने डाली, आपने निकाली, हमने निकाली, आपने चाटी, हमने चाटी। का मूर्खों, मैंने ये डाली, ये चाटी। तुमने वही डाली, वही चाटी। हटाओ 370, बना लो राम मंदिर, लाओ काला धन। जो देश 70 साल से नारों पे जिंदा है, उसे नारों पे जिंदा रखो। ये जानते हैं वो, ये मैनेजमेंट है उनका, मैनेजमेंट। आइए मित्रों, मैं पिछले 1 साल की अखबार की सुर्खियों को एक गीत में पिरोकर आप तक पहुंचाना चाहता हूं। किसी पार्टी के होकर ना सुने, ये बड़ा अच्छा मंच है, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरा किसी पार्टी से व्यक्तिगत रूप से कोई संबंध नहीं है, न मैं फालतू किसी का आलोचक हूं, एक कवि हूं। और जिलाधीश महोदय, 2 पंक्तियां मेरे लेखन का आधार होता है भाई केसर देव जी। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, जो देखा है वो लिखूंगा, जो देखा है वो लिखूंगा, चाहे तुमको नहीं गवारा, कलम हमारी नहीं झुकेगी, अभिव्यक्ति अधिकार हमारा। शब्द शब्द से श्रोताओं का मन रेखांकित होता है, और कलम झुके तो कलमकार का वंश कलंकित होता है। आइए मां राजस्थानी में मैं आप तक कुछ पंक्तियां पहुंचाता हूं। स्वागत, अभिनंदन भाई। मझधार पड़िया नावड़ा हिचकोड़ा खारिया, मझधार पड़िया नावड़ा हिचकोड़ा खारिया, माझी किनारे रेत पे चप्पू चला रिया, फाटी पुरानी पेंट न मिल रही थे कड़ी, दोपहर में क्यों बनियान पटाई लगा रिया। यो दौर है नयूं नया बदलाव वारिया, कमारिया है भूत और परेत खारिया, यो दौर है नयूं। पंक्तियां सुनिएगा आप। मोदी जी अमित शाह की जोड़ी कमाल की, मोदी जी अमित शाह की जोड़ी कमाल की, बड़ा बड़ा धुरंधरा की गोलियां ढाल दी। मजा तो और आएगा आपको। सर्वोच्च पद का सपना तार तार हो गया, अडवाणी जी अब जीवता जुझार हो गया। आए हाय। सर्वोच्च पद का सपना तार तार हो गया, अडवाणी जी अब जीवता जुझार हो गया। माड़ा मजारे जिन्ना की खुद पर चढ़ा रिया, कमारिया है भूत और पलीत खारिया। पंक्तियां निवेदन करता हूं, कश्मीर घुमा के लाता हूं आपको, सुनिएगा अशोक भाई, सुनिएगा। सिद्धांत खूंटी टाक कुर्सी कुर्सी खेल गया, सिद्धांत खूंटी टाक कुर्सी कुर्सी खेल गया, भाटो सरंग पे फांकने करम पे जेल गया। कश्मीर में जद सीन खतरनाक हो गयो, महबूब को महबूबा सो तलाक हो गयो। मरोड़ में गठजोड़ कर मूछा कटारिया, कमारिया है भूत और पलीत खारिया। दोस्तों अच्छे लोग बैठे, आप बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। राजनीति की परिभाषा में कहा गया है
तो लोकतंत्र वहां सफल है जहां विपक्ष मजबूत है। भारत के लोकतंत्र की असफलता मैं इसलिए कहता हूं कि विपक्ष मजबूत क्या है ही नहीं। मैं सलाह देना चाहता हूं, सुनिएगा, मजा आएगा आपको। ताजा तरीन बात कहना चाहता हूं, सलाह देना चाहता हूं उस कर्णधार को जिस पर कई दलों के गूदड़े हैं। सुनिएगा, दुकान जमानी है तो थे सीखो बोलबो, दुकान जमानी है तो थे सीखो बोलबो, अब आंख मत मारो जी, सीखो आंख खोलबो। वाह 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 वाह। दुकान जमानी है तो ते सीखो बोलबो, अब आंख मत मारो जी, सीखो आंख खोलबो। रीता घड़ा भरो, रीता घड़ा भरो, भरियान सीखो ढोलबो, थे खुद हो लाट साहब कुण न देऊं ओढ़बो, अब कंठी माला लेर मंदराम जारिया, कमारिया है भूत और पलीत खारिया। अरे वाह बादल भाई वाह, है नहीं, बहुत आनंद आ रहा हो। तो एक बार जोरदार तालियों से बादल भाई का मन और दे। वाह, सुनेगा आप, कमाल। ओवर हुई है एज, ओवर हुई है एज, सेज न सजारिया, खुद की बाजार 12 पार्टी की बाजारिया, यो राजनीति खेल कबड्डी है बना जी, ते खाम खा क्रिकेट की फील्डिंग सजारिया। हाय हाय, है बार बार चित पण बाया चढ़ारिया, कमारिया है भूत और पलीत खारिया, यो दौर है नहीं। भाई पार्थ, आसाराम जी की बात कर रहे थे, राम रहीम मैं नहीं करता। आसाराम जी मेरे गुरु जी है, वाकई है ना, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। मेरे को भी कुछ दिनों नफरत हुई थी, पर मेरे एक दोस्त है बहुत बड़े व्यंग्यकार शांति तूफान, वो कहते हैं कि पागल तुझे पता ही नहीं आसाराम कितना बड़ा आदमी, मैं बताता हूं। उन्होंने बताया, मेरे समझ में आ गया, तब से मेरे वो मानसिक गुरु है। तूफान साहब कहते हैं आसाराम जी को गीता का बहुत बड़ा ज्ञान है। गीता में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा मैं स्वयं आऊंगा। आसाराम जी चाहते हैं वो स्वयं आए, साक्षात योगेश्वर आए, पर उनको लगा यार पाप थोड़ा कम है, बढ़ाया जाए। उनको लाना चाहते हैं, जोरदार तालियां बजाओ उनके सम्मान में। बढ़िया बढ़िया भाई। 4 पंक्तियां कहता हूं मैं आपको। सोदा है जटे पाप का पाखंड का डेरा, सोदा है जटे पाप का पाखंड का डेरा, फैलारिया है जहर सांप बनर सपेरा, जो नर पिशाच संत की मर्जाद तोड़ रहा, महाराज ने अब जेल में माचर बमोड़ रहा। बेरक में बैठ, बेरक में बैठ, साच मन सतनाम गारिया, कमारिया है भूत और पलीत खारी। 4 पंक्तियां बिहार की यात्रा कराता हूं मैं आपको। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाए, पंक्तियां निवेदन करता हूं। लालू की लालटेन सुबत्ती निकाल ली, लालू की लालटेन सुबत्ती निकाल ली, नीतीश बाबू पानी पेली पाड़ बांध ली। हाय हाय, चारों पचा गोबर बनार थे पिथापड़ी, अब कह तो से परिवार जाति दीख राबड़ी, घंटाल गुरु चौका पे चौका लगा रिया, कमारिया है भूत और पलीत। आइए मित्रों, एक बंद निवेदन करता हूं, मजा आएगा आपको। दिल्ली की यात्रा कराता हूं। स्वागत भाई। फोकट में पानी, फोकट में पानी, बिजली को बिल भी माफ हो, केजरी जी थे तो आपका भी बाप हो, पंजे गयो पंजाब सिमट की दुकान जी, कठे है वाई फाई था का डाटा प्लान जी, अब खुद ही हॉट स्पॉट सु ट्विटर चला रिया,
कमारिया है भूत और पलीत खारिया। दोस्तों 70 साल की राजनीति पे 4 पंक्तियों उपसंहार लिखता हूं, सुनिए क्या है हमारी राजनीति। खुद ही खसम न मारियो, खुद ही खसम न मारियो पण सती तो होली, लाओ रे ग्लिसरीन आज जम के रोली। ई बद चलन कुर्सी को है अंदाज निरालो, गलो दबार दीक जाए देता निवालो। बगुला कमाल हंस बण मोती पचारिया, कमारिया है भूत और पलीत खारिया। ये मेरा सेटिंग का गीत था। वाह, सेटिंग तो जानते हैं ना आप, ये सब वो वाली नहीं, सेटिंग का मतलब तालमेल की बात कर रहा था मैं। मंच बहुत अच्छा है, भाई ललित ने बहुत मेहनत की, टीम बहुत अच्छी है, संचालन अच्छा है, श्रोता बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी इन सारी चीजों में तालमेल नहीं बैठे तो काव्य पाठ अच्छा हो नहीं सकता। मैं आपको बताता हूं सेटिंग क्या होती, तालमेल क्या होता। एक बार एक शादी समारोह हो रहा, लाडा लाडी फेरे चल रहे, 2 पंडित मंत्रोच्चार चल रहे। पहला पंडित बोला ओम गणपति गोम ताणम ययामहे शांति रेधि ओम गी चोरो स्वाहा। किसी को कोई संपट नहीं। सामने वाला पंडित बोला ओम खाए मैं चोरूं स्वाहा। पहला बोला उत्तम मासे पूर्ण मासे करवा में चोर ले स्वाहा। करवा वो मिट्टी का लोटा, अगले ने उठाया ओम बोर भुव स्व चोर लियो स्वाहा। आधा किलो घी चुराकर लाडी की ओट में रख दिया। इस पूरे दृश्य को एक प्राकृतिक पत्रकार, जिसे हम नायण कहते हैं, नेचुरल रिपोर्टर, सामाजिक संवाददाता, जैसे ही विधायक महोदया नायण ने दृश्य देखा तो अपना रागात्मक अखबार निकाला। करवा मैगी चोरियो ये लाडी, करवा मैगी चोरियो ये लाडी, पड़ियो थारी ओटाओ राज। जैसे ही गीत सुना तो पहला पंडित बोला ये कौन बोली? सामने वाला देखे बोला तेरी महाराण नायों की कल्याणी का की है। सेटिंग शुरू। ओम गणपति गोम ताणम यायामहे शांति रेधि, हे कल्याणी नार करकसा बस्से मतन आदो तेरो आदो मेरो ओम मस्वा। बढ़िया, कमाल। बिना तालमेल के काम अच्छा हो नहीं सकता। दोस्तों मैं एक गीत आपको और सुनाना चाहता हूं, अगर आपका मन है तो पूरा सदन समवेत तालियां बजाए। मैं गीत भाई पार्थ ने देश की कई समस्याओं पर बात रखी, भाई ललित ने बात की, आने वाला अशोक मेरा भाई वीरस का बहुत बड़ा कवि, ये देश की समस्याओं की बात करेगा, ये देश की सीमा की बात करेगा। इन्हें चेक करा हुआ। और आज तो 2 अक्टूबर होते हुए कहां से व्यवस्था हो गई, आप मजा आ गया। लीजिए दोस्तों, मैं एक बात निवेदन कर चाहता हूं। मैं कह रहा हूं मेरी भी इच्छा होती कि मैं देशभक्त होकर देश की सीमा की बात करूं। अब मैं भी अगर देश की सीमा की बात करूंगा तो मेरे मोहल्ले की सीमा की बात कौन करेगा? हाँ, टेंशन। बचाना तो उसको भी है, हाँ बचाना उसको भी है। कहां जा रही है हमारी सीमाएं? एक बहुत बड़ा जहर अशोक फिल्मों के माध्यम से, छोटे पर्दे के माध्यम से जहर हमारे घरों में घुसाया है, जो समाज को खोखला बना रहा है। उस जहर का नाम है आई लव यू। इसका मतलब नहीं समझते हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। हालत क्या होगी जिलाधीश महोदय? छोटा सा बच्चा नेकर ऊंची करेगा, कोयला उठाएगा, दीवार पे लिखेगा आई लव यू सिंटी। सिंटी भी 5वीं क्लास की हुआ। प्यार का मतलब वो भी नहीं समझती। माता बहने बेटी मैं प्रणाम करता हूं। तीज त्योहार शादी ब्याह में मेहंदियां रचाई जाती, फूल पत्ते बूटियां बनाई जाती। आजकल की लड़कियां ऐसा नहीं करती। वो क्या बनाएगी? पीपली का पान, वो दिल है। वो पीपली का पत्ता इतना चपटा दिल, जाने किसने बताया इनको। और उसमें तीर घसोलेगी और फिर तीली से लिखेगी आई लव यू सत्या। प्यार का मतलब न तो सिंटी समझती न सत्या समझता। मुझे पीड़ा तब होती है साहब, कोई सा अखबार उठाओ खबर मिलेगी छोरो छोरियों प्यार कर तो सेटिंग न बेटी जो ऊंधने की दवाई खार मर गयो।
लड़की लड़के से प्यार करती, घर वालों ने शादी की इजाजत नहीं दी, चुन्नी का फंदा बनाया, पंखे से लटक के जान दे दी। प्यार के नाम पर मरने वाले मूर्खों, प्यार कभी मृत्यु का कारण हो ही नहीं सकता। प्यार जीवन जीने की कला का नाम है दोस्तों। मेरे नौजवान दोस्त सुने, मेरी बहनें सुने, प्यार केवल प्राप्ति का नाम नहीं है, प्यार समर्पण का नाम है। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा उसके लिए जियो, पिता के लिए जियो जिसने 1000 सपने देखे, घर के लिए जियो, समाज के लिए जियो, देश के लिए जियो, प्यार के लिए भी जियो मेरे दोस्तों, मरो मत। वाह। मोबाइल से समझाता हूं मैं आपको, चाहे 45,000 का आईबोल एंडी लाओ, चाहे 22,000 का ब्लैकबेरी लाओ, चाहे 14,000 का सैमसंग एंड्रॉइड लाओ, चाहे 700 रुपए का मेड इन चाइना, आउट गोइंग को खटको ले लो, डिस्कनेक्ट का लाल, कुछ फंक्शन चेंज है तो एडजस्ट करो, मरो मत। प्यार के नाम पर मरकर आत्महत्या करने वालों, आओ मैं तुम्हें 2 पंक्तियां सुनाता हूं। प्यार करो, इसमें कुछ भी गलत नहीं, पर ऐसा करो कि तू नहीं तो तू सही। ये जो बड़े लोग हैं, ये सब एडजस्टमेंट वाले लोग हैं। इनका दिल बड़ा है, ये समझते हैं कि 84 लाख योनियों में घूमने के बाद मनुष्य तन मिलता है। प्यार में मर जाएं, प्यार तो किसी से भी कर लेंगे। और प्यार करने का दोस्तों तुम्हें तो हक ही नहीं है। प्यार करने दो जिन लोगों ने रिटायरमेंट ले लिया। प्यार की असली उम्र शुरू होती 60-65 के बाद, क्योंकि बुजुर्ग प्यार करे तो इसका देश की अर्थव्यवस्था पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तुम्हारे कंधों पे देश की जिम्मेदारियां हैं। और मित्रों, बुजुर्गों का प्यार पूजा की पावन थाली होती है। हालांकि 1-2 साल पहले कुछ थालियां उलट गई, वो बात अलग है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। आइए मैं एक गीत सुनाता हूं जो मेरा मिशन गीत है कलेक्टर साहब। जी, प्यार के नाम पर आत्महत्या करने वालों को समझाइए, और मेरा गीत सुनेंगे तो समझ जाएंगे। एक लड़का, क्रिकेट का खिलाड़ी, मोहल्ले की लड़की से प्रेम हो गया। 6 महीने प्रेम चला, लड़की की सगाई दूसरी जगह हो गई। लड़के ने अपने आप को समझा लिया, मरा नहीं, खिलाड़ी था, खिलाड़ी एडजस्ट ही होता है। प्रेमिका की सगाई दूसरी जगह हो गई तो क्रिकेट के खिलाड़ी लड़के ने खुद को समझा लिया कि ये पिच खराब होगी, दूसरे पे खेलेंगे। वाई वी शुड डाई, मरे क्यों। पर लड़की चूंकि कोमल भावों की होती है, पहले पहले प्यार को भुला नहीं पा रही। मेहंदी रच गई सीताराम के नाम की, अभी तक राधे श्याम को ही देख रही, उम्मीद भरी निगाह से। तो क्रिकेट का खिलाड़ी लड़का अपनी भूतपूर्व प्रेमिका को क्रिकेट की भाषा में समझाता है। सुनिएगा, एक बार मेरा मन बना दीजिएगा, जोरदार तालियां बजाइए, मैं गीत शुरू करता हूं। खिलाड़ी समझा रहा है क्रिकेट की भाषा में भूतपूर्व प्रेमिका को। बाजन लाग्या मंगल ढोल, बाजन लाग्या मंगल्या ढोल, अब क्यों माता फोड़े री, नैना सुमत करनो बोल, दुनिया बाता जोड़े री। अरे लेग स्टंप पर जाती जाती, मिडिल स्टंप मत तोड़े री, बाजन लाग्या मंगल्या ढोल, अब क्यों माता फोड़े री। वाह भाई वाह। अरे लेग स्टंप पर जाती जाती, मिडिल स्टंप क्यों तोड़े री। पहला बंद, मजा आएगा आपको। लड़का समझा रहा है, बालपना का 2020 सबको पता ओवर कम होते हैं, कम गेंदों में ज्यादा रन बनाने पड़ते, रन रेट इतनी होती है। वे बचपन का 2020 खेलिया घना घना जीत्या। शांतिलाल जी, बालपना, इनके साथ भी ऐसा रहा ना, इसलिए बता रहा हूं। बालपना का 2020 खेलिया घना घना जीत्या, हाथा में साजन की मेहंदी, अब मारा ओवर बीत्या, मौका पे चौका मारिया, घेरा का फील्डर हारिया। और अब क्यों दिल की गीली पिच पर पगा उबानी दौड़री, बाजन लाग्या मंगल्या ढोल, अब क्यों माता फोड़री। इस गीत का एक खूबसूरत बंद में निवेदन करता हूं। लड़का समझा रहा है, अब तू टेस्ट खेलने चाली,
पारी लंबी चलेगी, ससुराल है वो टेस्ट मैच है, कई बार तो 2-2 बार बैटिंग करनी पड़ती है। अब तू टेस्ट खेलने चाली, पग पग पे मर्यादा है। वाह बादल भाई वाह। घनी अपीला मत कर जे, अब कान कायदा ज्यादा है। पिचरो मूड समझ लीजिए, पिच यानी ससुराल का माहौल कैसा है पहले समझ लेना। पिचरो मूड समझ लीजिए, लाज बीज मत तज दीजिए। अरे तेज उछाला की पिच पर बाउंसर मुंडा तोड़ री, नैना सू मत करनो बोल। पूरा ससुराल मित्रों, समय की सीमा है, पूरा ससुराल मैं 4 पंक्तियों में समेट कर आप तक पहुंचाता हूं। क्या है ससुराल? लड़का उसको समझा रहा है। लाइन लेंथ और गति राख जे, लाइन लेंथ और गति राख जे, मेडन ओवर राखेली। ज्यादा ढीली मत रीजे, नणदल रन रेट बिगाड़ेली। ससुरो फ्यूज बैटरी है। इस रिश्ते का दुर्भाग्य, ससुर कितना ही चालाक हो फ्यूज माना गया है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। ससुरो फ्यूज बैटरी है, सासू में चिरे फरी है। अरे सोल्ट बोल मत दीजिए, सोल्ट बोल यानी ओछे बोल मत बोलना। सोल्ट बोल मत दीजिए बालम, आगे बढ़ गमोड़री। नैना सू मत करनो बोल, दुनिया बाता जोड़ेरी। अरे लेग स्टंप पर जाती जाती, मिडिल स्टंप आखिरी बंद। अध्यात्म का सहारा लेता है। अंतिम 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं, विदाई दीजिएगा। लड़का समझाता है दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर, हम ईश्वर कहें या अल्लाह कहें, दुनिया का सबसे बड़ा निर्णायक कलेक्टर साहब लड़का कहता है। एम्पायर को राख भरोसो, बोल बेट का जोड़ारी। एम्पायर को राख भरोसो, बोल बेट रा जोड़ारी। कसी बोल पर गिल्ल्या उड़ जा, सब श्रृंगार रखोड़ारी। यो जीवन है एक क्रिकेट, सब तगड़ी राखो रन रेट। अरे सबने पेवेलियन जानू है, सबने पेवेलियन जानू है। मूर्ख मूछ मरोड़री, नैना सू मत करनो बोल, दुनिया बात। ये थे बादल भाई, हंसते हंसाते वर्तमान दौर की पीड़ा तक हमें पहुंचाया। और कवियों को समसामयिक कहना भी इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जो भी विद्रूपता है, विसंगति है, विडंबना है, लोगों तक पहुँचे, उसमें सुधार हो। ये अपना पावन देश राधा कृष्ण के प्रेम का परिचायक पूरा विश्व जिनके गुण गाता है,